तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद। स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स को, जैसे सोइल, वाटर, टेम्परेचर, लाइट। एंड नाउ वी विल डिस्कस दिस एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 39। ये एक्टिविटी सिर्फ़ और सिर्फ समझने के लिए होती है, इसको याद नहीं करना होता। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली कर लें तो ये अच्छी बात होती है, आपको बहुत सी बातों का पता चल जाता है। एक्टिविटी में आपने करना क्या है, यू विल नीड, आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। अबाउट 10 एंड्स इन अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल, 10 चूंटियाँ एक ऐसी बोतल में। ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसके अंदर आर पार नज़र आ सकता है। जैसे आप लोग ग्लास होता है, ठीक है, ग्लास के हम इस तरफ से भी देख सकते हैं, उस तरफ से भी देख सकते हैं। मतलब इस तरह की कोई चीज़ जो ट्रांसपेरेंट होगी बोतल की तरह, जैसे कि आपकी पेप्सी, कोक वगैरह होती हैं, इसके ऊपर से अगर हम बाहर वाली चीज़ उतार दें, मतलब कि जो कवर होता है कोक का वो उतार दें, तो वो बोतल जो है वो ट्रांसपेरेंट बन जाएगी, ठीक है। तो वो कहते हैं 10 चूंटियाँ ले लें स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल में विद अ लिड, जिसका एक ढक्कन भी हो। आप प्लास्टिक कंटेनर, एक प्लास्टिक कंटेनर ले लें, मे बी आइसक्रीम कंटेनर, ठीक है। प्रोसीजर अब आपका क्या है इस एक्टिविटी का। ऑब्जर्व द वे द आंट्स मूव अबाउट एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे चूंटियाँ किस तरह से मूव करती हैं। सेकंड, नाउ फिल द प्लास्टिक कंटेनर विद कोल्ड वाटर। अब ऐसा करें कि एक प्लास्टिक कंटेनर को ठंडे पानी से भर लें एंड प्लेस द जार ऑफ आंट्स इनटू इट। और फिर उसके बाद आप वही वाला जार जिसके अंदर आपने मतलब कि चूंटियों को डाला, आप कोशिश करें जैम की बोतल ले लें, ठीक है, छोटे वाला जो जैम होता है वो ले लें और उसको फिर एक प्लास्टिक कंटेनर में रख दें, ठीक है। आफ्टर 10 मिनट्स अगेन ऑब्जर्व द वे द आंट्स मूव बट एट लो टेम्परेचर। कंपेयर द मूवमेंट ऑफ आंट्स विद देयर मूवमेंट एट द नॉर्मल टेम्परेचर। वो कहते हैं अगर हाइट मतलब कि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, तब भी आंट्स की मूवमेंट को आपने नोट करना है, उनकी हरकत को नोट करना है, किस तरह से मूव करेंगे। टेम्परेचर कम होगा तो भी आपने आंट्स की मूवमेंट को देखना है, ऑब्जर्व करना है। वो कहते हैं 10 मिनट के बाद जब आप आंट्स वाले जार को एक ठंडे पानी के कंटेनर में रख देते हो, जैसे टब वगैरह होता है आपके घर में, उसके अंदर जब आप रख देते हो तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे लो टेम्परेचर में क्या होता है। एट लो टेम्परेचर तो फिर आपने उनकी मूवमेंट को देखते जाना है, कंपेयर करना है नॉर्मल टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे। अब आपने क्या करना है, 3rd नंबर पे रिप्लेस कोल्ड वाटर विद हॉट वाटर, वार्म वाटर, ठीक है। वो कहते हैं कि हॉट वाटर और उसका क्या मतलब होता है। वो कहते हैं कि आप क्या करें, आप कोल्ड वाटर को विद हॉट मतलब गर्म पानी के साथ तब्दील कर दें, ठीक है। प्लेस द जार ऑफ आंट्स इन वार्म वाटर। अब आप इसको क्या करें, वार्म वाटर के अंदर डाल दें, मतलब गर्म पानी के अंदर रख दें जार को। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ आंट्स एट हायर टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे अब चूंटियों की जो हरकत होगी उसको आपने देखना है। कंपेयर द 3 मूवमेंट्स। अब इन तीनों मूवमेंट्स को आपने कंपेयर करना है। नाउ ट्राई टू आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। वाई आर मोर इंसेक्ट्स फाउंड बजिंग अराउंड लाइट बल्ब्स ऑन अ समर इवनिंग दैन इन विंटर। अब आप लोगों ने इस एक्टिविटी को करना है, करने के बाद आप लोगों ने बताना है ये क्वेश्चन का आंसर। इसका क्या मतलब कि इंसेक्ट्स जो हैं
इंसेक्ट्स जो हैं वो लाइट बल्ब के पास समर में क्या करते हैं, बजिंग करते हैं, और डैन इन विंटर सर्दियों की निस्बत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग तभी दे पाएंगे जब आप तीनों मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। इस एक्टिविटी को करने की इतनी ज़रूरत नहीं है याद करने की, बस आप लोग इसको देख लीजिएगा एक दफ़ा अगर आप कर सकें तो, वरना बाकी जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई हैं वो ज़्यादा इजी थी, वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये शायद आपसे जो है ना मुश्किल हो आपको, तो अगर तो इजीली हो जाए किसी एक स्टूडेंट से तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज़ इसको करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ये इतनी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी नहीं है। इसको आप ऐसा कीजिएगा कि काट दीजिएगा, मेरा फ़र्ज़ था मैं आपको समझा दूं, लेकिन अगर फिर भी कोई स्टूडेंट परफॉर्म करना चाहता है, इस एक्टिविटी को करना चाहता है, तो वो ज़रूर करे, मैं मना नहीं करूँगी। अगर आपके पास ये सारा मटेरियल मौजूद है, आप सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, लेकिन एक बात है, इसमें ना गर्म पानी को भी इस्तेमाल किया है, इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि आप लोग इसको ना करें, क्योंकि गर्म पानी अगर ज़्यादा अमाउंट में होगा तो कहीं आपके लिए ख़तरा ना हो, तो इसलिए आप लोग इस एक्टिविटी को रहने दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डिस्कस रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। जो जानदार होते हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, मतलब कि हमने ये देख लिया इन्वायरमेंट क्या होता है, इर्द गिर्द की सारी मतलब कि जो चीज़ें होती हैं वो इन्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप जो है वो क्या है। ठीक है, organism in an environment interact with one another in order to obtain food, shelter, etc. वो कहते हैं जो जानदार होते हैं वो एक माहौल में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ता बना लेते हैं। लेकिन वो रिश्ता क्यों बनाते हैं, ताकि वो खुराक हासिल कर सकें, रहने की जगह हासिल कर सकें। जैसे मैंने कल आपको इतनी एग्जांपल्स दी थी कि जो पैरट है वो उसका कलर ग्रीन होता है, तो वो एनिमीज से अपने आप को बचाने के लिए, दुश्मनों से बचाने के लिए दरख्तों के पत्तों के पास बैठ जाता है, ताकि वो किसी और को, किसी भी दुश्मन को नज़र ना आ सके, क्योंकि उसका कलर भी ग्रीन होता है और पत्तों का कलर भी ग्रीन होता है। तो इन दिस वे वो शेल्टर ले रहा होता है। ठीक है, अगर हम ओल की बात करें तो उल्लू जो है वो क्या करता है, दरख्तों के अंदर सुराख बना कर रहता है, तो सुराख जो है वो दरख्त के अंदर बना रहा है, तो इस तरह से उसने प्लांट्स के साथ एक रिलेशन बनाया हुआ है, प्लांट्स के साथ उसने एक राब्ता बनाया हुआ है, ताकि और प्लांट्स उसको क्या करते हैं, एक रहने की जगह दे रहे हैं। तो इस तरह से तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक है, उनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। अब उस कनेक्शन की वजह से वो शेल्टर की बेस पे क्या करते हैं, उसके साथ ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं। उसके अलावा फूड की वजह से, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इंसान जो हैं अब वो क्या करते हैं, वो जानवरों को भी खाते हैं, कुछ स्पेसिफिक जानवरों को खाते हैं, और इसके अलावा वो पौधों को भी खाते हैं सब्जियों की सूरत में। तो इस तरह से हर जानदार चीज़ ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन डेवलप किया हुआ है, एक इंटरेक्शन डेवलप हुआ हुआ है उनके दरमियान, एक ताल्लुक़ बना हुआ है, जिसकी बेस पे वो लोग क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, राब्ते में हैं। ठीक है, तो इस तरह से फूड और शेल्टर की वजह से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे के साथ माहौल में एक ताल्लुक़ बना लेते हैं। There are many different types of relationship among organisms. Some of these are described below. वो कहते हैं कि बहुत सारे ही रिलेशनशिप्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स ने, जानदारों ने बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स जो हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। और बच्चों मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं आपके पूरे चैप्टर में। एक तो ये टेम्परेचर वाला क्वेश्चन, टेम्परेचर, लाइट और इस तरह का एयर, ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और एक ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कभी प्रीडेटर प्रे में डिफरेंस आ जाता है, कभी पैरासाइटिज्म आ जाता है, मतलब ये शॉर्ट के लिहाज से वेरी मच इम्पोर्टेंट है, तो उसको आपने जो है मिस नहीं करना। और अभी जो है बिल्कुल ध्यान से आप लोग ना लेक्चर सुने, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग रिलेशनशिप को डिस्कस कर लेते हैं, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। अब स्टूडेंट्स, प्रीडेटर प्रे क्या होता है हम अभी देख लेते हैं। एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स एन अदर एनिमल इज़ कॉल्ड अ प्रीडेटर। वो कहते हैं कि ऐसा जानवर जो दूसरे जानवर को मारता है और उसके बाद खा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीडेटर कहते हैं। प्रे को देख लेते हैं। द प्रे इज़ द एनिमल द प्रीडेटर किल्स एंड ईट्स। प्रे एक ऐसा एनिमल है जिसको प्रीडेटर पकड़ता है और खा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत मजबूत है, वो प्रीडेटर है, और जो थोड़ा कमज़ोर है, दुश्मन से डरता है, वो प्रे है। ठीक है, तो प्रीडेटर प्रे के दरमियान एक रिलेशनशिप है, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। ठीक है, दिस रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे इज़ कॉल्ड द प्रीडेशन। अब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीडेटर और प्रे के दरमियान जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं प्रीडेशन। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें, फिगर 4.8 में देखें, उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई द प्रीडेटर एंड प्रे। आप देखें कि कौन कौन से प्रीडेटर है, कौन प्रे है। तो यहाँ पे लाइन जो है वो बेसिकली क्या है? प्रीडेटर है, बिकॉज वो क्या कर रहा है? एनिमल को मार रहा है और खा रहा है, तो वो प्रीडेटर है। अब जो खाया जा रहा है वो प्रे है। ठीक है, तो ये डियर है, आई थिंक सो, ये डियर है यानी हिरन। ठीक है, तो लाइन प्रीडेटर है और हिरन जो है वो प्रे है। तो ये दोनों जो आपस में खाए और खाए जाने का काम कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? एक प्रोसेस है जिसको हम प्रीडेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ लाइन हंट्स एंड ईट्स डियर। ठीक है, द लाइन इज़ अ प्रीडेटर, द डियर इज़ इट्स प्रे। वही बात जो मैंने अभी बता दी आपको कि लाइन प्रीडेटर है और डियर जो है वो प्रे है। प्रीडेटर इज़ अ टेम्परेरी रिलेशनशिप, प्रीडेशन इज़ अ टेम्परेरी रिलेशनशिप। It only lasts as long as the time a prey takes to kill and feed its prey। वो कहते हैं कि बहुत ही जो है ना शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप होता है, वो इसलिए क्योंकि अब प्रीडेशन का मतलब आपने देखा कि बहुत टेम्परेरी रिलेशनशिप होता है। कि आपको MCQ में आ सकता है, प्रीडेशन इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, टेम्परेरी रिलेशनशिप और समथिंग एल्स। तो आप कहेंगे कि टेम्परेरी रिलेशनशिप होता है क्योंकि ये तब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब तब तक ये रिलेशनशिप रहेगा जब एक लाइन आया, उसने डियर को देखा, उसको पकड़ा, उसको खा गया, रिलेशन ख़त्म, क्योंकि वो डियर को ही खा गया, तो रिलेशन बाकी क्या बचा उसके साथ। तो इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा नहीं होता, बहुत टेम्परेरी रिलेशनशिप होता है। तब तक रिलेशनशिप होता है जब तक वो उसको खा नहीं जाता। ठीक है, और जब खा लिया तो रिलेशन ख़त्म। तो इस तरह से प्रीडेटर प्रे जो है उनका रिलेशनशिप प्रीडेशन वो बहुत टेम्परेरी होता है। ठीक है, और जल्दी ख़त्म हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म जो है अब इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, पैरासाइटिज्म इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वंस हार्म्ड एंड वन इज़ हार्म्ड एंड अदर हेल्प्ड। वो कहते हैं पैरासाइटिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है दो जानदारों का। हमेशा याद रखिएगा, जो रिलेशनशिप की चीज़ है वो दो लोगों में होती है, दो जानदारों में होती है। ठीक है, तो एक का कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि हम लोग ताल्लुक़ को पढ़े हैं कि एक जानदार का दूसरे से क्या ताल्लुक़ है। तो पैरासाइटिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें क्या होता है कि दो जानदार, एक को नुकसान होता है और एक को फ़ायदा होता है, एक की मदद हो जाती है। अब देखते हैं बेसिकली पैरासाइट होता क्या है। ठीक है, पैरासाइट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं कि पैरासाइट एक जानदार है। ठीक है, और वो क्या करता है? दूसरे जानदार से खुराक हासिल करता है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन विच द पैरासाइट फीड्स इज़ कॉल्ड द होस्ट। एक ऐसा जानदार जिसके ऊपर रहकर पैरासाइट अपनी खुराक हासिल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, पैरासाइट और होस्ट जो हैं, इन दोनों का जो रिलेशनशिप होगा, उस रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं पैरासाइटिज्म।
ओके, पैरासाइटिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। तो आपने याद रखना है कि पैरासाइट क्या करता है, होस्ट क्या करता है, ठीक है। नाउ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पैरासाइट्स। वो कहते हैं बहुत से पौधे और बहुत से जानवर जो हैं वो पैरासाइट्स हैं। अ मॉस्किटो इज़ अ पैरासाइट। मॉस्किटो एक पैरासाइट है। मच्छर जो है वो पैरासाइट है। आपको अच्छे से पता है कि आपको काट के जाता है, ख़ुद तो खून चूस के अपनी जान बना लेता है और आपको नुकसान पहुंचा जाता है। इसलिए ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें क्या होता है कि एक को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान होता है, ठीक है। तो मॉस्किटो यूजेस ओवर ब्लड और द ब्लड ऑफ अनदर एनिमल फॉर फूड। तो मॉस्किटो क्या करता है, फूड के लिए, खुराक के लिए किसी दूसरे जानदार से रिलेशन बनाता है, उसको बदले में क्या करता है, नुकसान देता है और ख़ुद क्या करता है, फ़ायदा हासिल करता है, ठीक है। तो ये एक मॉस्किटो की एग्जांपल आप दे सकते हैं। वी आर द होस्ट एंड मॉस्किटो इज़ पैरासाइट। हम लोग होस्ट हैं और मॉस्किटो पैरासाइट्स हैं। हम होस्ट कैसे हैं, इंसान जो हैं वो होस्ट कैसे हैं, क्योंकि पैरासाइट हमारे ऊपर रहकर हमसे खुराक हासिल कर रहा है और पैरासाइट खुद क्या कर रहा है, आराम से खा रहा है और हमें क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, डेली लाइफ से मिलती जुलती, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इनमें अगर लेट सपोज आप लोग पूरा याद नहीं कर पाते तो प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप में मैंने आपको प्रीडेटर प्रे और प्रीडेशन का बता दिए तो आप पूरा करेंगे। उसके बाद अगर आपने एग्जांपल में देना है तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, लाइन एंड देयर, ठीक है। लाइन हंट्स एंड ईट्स डियर, बस ये उसकी एग्जांपल हो जाएगी। अब इसी तरह से पैरासाइटिज्म में आपने लिख देना है मॉस्किटो एंड होस्ट, ठीक है। मॉस्किटो एंड होस्ट, बस ये इतना सा आप लिख कर अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप पूरा याद कर लें, आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप पूरा याद नहीं कर सकते, इन केस ऑफ एवरी स्टूडेंट्स बता रही हूँ कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, तो बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिएगा। नाउ वी विल डिस्कस दिस लास्ट पैराग्राफ। कस्क्यूटा इज़ अ पैरासाइट प्लांट। वो कहते हैं कस्क्यूटा जो है एक पैरासाइट प्लांट है। इट्स वीक एंड येलोइश स्टेम ट्वाइंस अराउंड द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट। वो कहते हैं कि ये बहुत वीक पैरासाइट है, तो ये क्या करता है कि अपनी जो वीक स्टेम्स हैं येलो कलर की, उसको एक बड़े स्टेम होस्ट प्लांट की स्टेम के ऊपर ट्विन कर लेता है, ट्वाइन कर लेता है, मतलब गोल गोल घुमा लेता है। इट सक्स वाटर एंड फूड फ्रॉम स्टेम। तो ये क्या करता है कि दूसरे स्टेम से वाटर को भी सक कर लेता है और फूड को भी सक कर लेता है। लीच, एस्केरिस एक्सेट्रा और ऑल्सो पैरासाइट्स, ठीक है। अब एस्केरिस क्या होता है कि जो हम लोग जब वॉशरूम में जाते हैं तो यू कैन सी बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में जो है वो कीड़े पड़ जाते हैं। तो एस्केरिस बेसिकली उसी का नाम है। एस्केरिस जाके क्या करते हैं कि वो अपनी खुराक हासिल करना स्टार्ट कर देते हैं इंसानों से। अब एस्केरिस क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में अंडे देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बेतहाशा कीड़े जो होते हैं पैदा हो जाते हैं। लेकिन वो बेसिकली आपके लिए नुकसान है, क्योंकि आप जो खुराक खा रहे हैं, बच्चा जो खुराक खा रहा है वो उसको नहीं लगेगी, बल्कि वो कीड़े खा जाएंगे। जिसको आप अपनी मामा से पूछिएगा मुलप क्या होता है तो वो आपको बताएंगी एस्केरिस जो है वो मुलप होता है, यानी आम ज़ुबान में इसको मुलप कहते हैं, कीड़ा कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। वो ये है कि आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जो जुएँ होती हैं, लाइसेस, ठीक है, वो आपने देखा है कि वो क्या है, एक्टोपैरासाइट हैं, इंसानी जिस्म के ऊपर रहकर बालों के अंदर खून चूसती हैं। तो वो भी एक पैरासाइट है, ठीक है, और इंसान जो है वो होस्ट है। उन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको पैरासाइटिज्म बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से आप बहुत सारी और भी एग्जांपल्स अगर आपको नज़र आएँ डेली लाइफ में तो आप उसकी एक रफ बुक पे लिस्ट बना लिया करें, ताकि आप इस टॉपिक से इंगेज रहें। जब तक आप इस टॉपिक से इंगेज रहेंगे आपको इसके बारे में ज़्यादा समझ आएगी और ये हमेशा आपको याद रहेगा, आप इसको भूल नहीं पाएंगे, ठीक है।
तो इसलिए आप इसको अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करें। नाउ इन द लास्ट यू कैन सी, डू यू नो, इन द पिंक ब्लॉक some types of wasps have parasitic larvae. The adult wasp lays its egg inside the body of the caterpillar. After hatching of the larva, they eat up all the body of caterpillar from inside and adult wasp come out. वो कहते हैं आप लोगों को एक बात पता है कि some types of wasp have parasitic larvae. कुछ जो wasps होते हैं उनके पास parasitic larva होता है, और एडल्ट वेस्प क्या करता है, अपना जब अंडा कैटरपिलर की बॉडी में देता है, ठीक है, आफ्टर हैचिंग ऑफ द लार्वा, जब लार्वा बाहर निकलता है तो ये पूरी बॉडी जो है कैटरपिलर की जो है वो खा जाता है फ्रॉम इनसाइड, एंड एडल्ट वेस्प कम आउट, और फिर एडल्ट वेस्प जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, ये आपने वैसे याद रखना है, इसको याद नहीं करना, लेकिन अपने जहन में इसको बिठा लेना है। Okay students, so now this is the last point of this chapter. Okay, the page number 41 पे आप देखें म्यूचुअलिज्म लिखा हुआ है। म्यूचुअलिज्म इज अ रिलेशनशिप इन विच टू लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। वो कहते हैं म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो जानदार एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं। इट इज़ अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, ये दोस्ताना रिश्ता होता है, मतलब एक दूसरे के साथ बेलौस होता है, इसमें किसी को नुकसान नहीं होता। म्यूचुअलिज्म अकर्स अमंग सम प्लांट्स एंड एनिमल्स। म्यूचुअलिज्म क्या करता है, कुछ पौधों और जानवरों के दरमियान वो कुपजीर होता है। एल्गी एंड फंजाई फ्रॉम लाइकन, वो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं सब एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ फिगर 4.10 में। तो वो कह रहे हैं कि ये देखें किस तरह से दो चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ जुड़ के रहती हैं, मतलब एक अच्छा सा रिलेशनशिप बना लेती हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप बना लेती हैं। ठीक है, द लाइकन शोज़ म्यूचुअलिज्म बिटवीन द टू। वो कहता है लाइकन जो है वो दो में म्यूचुअलिज्म शो करता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप शो करता है। ग्रीन अलगा मेक्स फूड फॉर इटसेल्फ। ग्रीन एल्गी जो होता है वो क्या करता है, अपने लिए खुराक तैयार करता है, एंड फॉर द फंगस, और फंगस के लिए। मतलब एल्गी और फंजाई जो हैं वो दोनों एक लाइकन की एसोसिएशन बनाते हैं, लाइकन रिलेशनशिप बनाते हैं, लाइकन बनाते हैं। तो एल्गी जो है वो खुराक तैयार करता है, अपने लिए भी करता है और फंगस के लिए भी करता है, दोनों दोस्त हैं ना आपस में। फंगस प्रोटेक्ट्स द अलगा फ्रॉम द ड्राइंग अप, और फंगस बदले में क्या करता है, उसको खुश्क होने से बचाता है। द फंगस ऑल्सो गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड टू अलगा टू मेक फूड। फंगस इसके अलावा क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी मुहैया करता है एल्गी को, ताकि वो फूड बना सके, खुराक बना सके, और वो दोनों खाएं। यानी बिल्कुल ऐसे जैसे आप गोश्त लेने चले जाते हो बिरयानी में, अपनी मम्मा को ला के देते हो, तो इस तरह से सेम गोश्त के लिए इस तरह से एल्गी जो है, फंगस जो है वो क्या करता है, एल्गी को कार्बन डाइऑक्साइड ला के देता है कि ये लो तुम अब अपनी खुराक बनाओ। ठीक है, इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है। अ डेड लॉग कंटेन्स टर्माइट्स, टर्माइट्स ईट वुड। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं डेड लॉग जो होता है उसके अंदर टर्माइट्स होते हैं, टर्माइट्स जो होते हैं वो लकड़ी खाते हैं। फिगर 4.10 में देखें तो यहाँ पे आपको टर्माइट्स की वो दिख रहे होंगे, जानदार छोटे छोटे से। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं हाउएवर दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द वुड, ये लकड़ी को हजम तो नहीं कर सकते। देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द टर्माइट्स। तो टर्माइट्स के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, जो एक सेल से मिलकर बने हुए जानदार हैं वो इनके अंदर होते हैं टर्माइट्स में। दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज एबल टू डाइजेस्ट द वुड। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मदद करते हैं ताकि वुड जो है हज़म हो सके। ठीक है, तो टर्माइट्स और वुड जो है ये आपस में एक रिलेशन बना लेते हैं, तो ये क्या करते हैं ताकि फूड डाइजेस्ट हो जाए। आफ्टर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट द वुड द टर्माइट कैन यूज़ इट। वो कहते हैं कि जैसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, वो वुड को डाइजेस्ट करता है तो टर्माइट्स उसको इजीली
यूज़ कर लेते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ठीक है। आप इसमें सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल याद कर लें। मुझे लगता है आपको जो याद रहने वाली एग्ज़ाम्पल है वो ये रहेगी, एल्गी एंड फंजाई फॉर्म लाइकन। एल्गी और फंजाई जो हैं वो लाइकन बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि एक जो है उसके लिए खुराक बनाता है, जैसे ग्रीन एल्गी जो है वो फूड बनाता है अपने लिए भी और फंगस के लिए भी, और फंगस उसको सूखने से बचाता है, और फंगस साथ ही साथ उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। अब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा तो फूड जो है वो आसानी से बन जाएगी और बाद में वो दोनों मिलके खा लेंगे। तो म्यूचुअलिज्म में सबसे ज़्यादा बेस्ट रिलेशनशिप यही लग रहा है, तो आप इसको अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पॉइंट टू थिंक, वो कैन एक्सप्लेन हाउ अ फ्रॉग कैन बी बोथ प्रीडेटर एंड प्रे। ये एक्सप्लेन करें कि फ्रॉग किस तरह से एक प्रीडेटर भी है और प्रे भी है। ऑब्वियसली प्रीडेटर प्रे इसलिए होगा कि फ्रॉग को दूसरे जानदार भी खा सकते हैं, जानवर खा लेते हैं, और फ्रॉग खुद भी छोटी छोटी चीज़ों को खा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रीडेटर भी है फ्रॉग और प्रे भी है, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, अच्छे से इसको याद कीजिएगा। पॉइंट टू थिंक याद करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सोचने की बात होती है। अगर आपने कभी देखा है, फ्रॉग को ऑब्ज़र्व किया है, तो आपको पता होगा कि फ्रॉग जो है वो क्या खाता है। लेकिन वो कहते हैं फ्रॉग तो चीज़ों को खा जाता है ना, जानदारों को जिनका वो शिकार करता है। तो एक और बात आप लोगों ने बतानी कि फ्रॉग जो है वो खुद भी तो खाया जाता होगा ना, ज़ाहिर बात है वो भी किसी का शिकार है। तो इसलिए प्रीडेटर और प्रे जो है दोनों फ्रॉग में हैं। फ्रॉग प्रीडेटर भी है और फ्रॉग प्रे भी है। तो इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, और कल हम जो है वो क्विकली चैप्टर को रिव्यू कर लेंगे। आफ्टर देन हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्टली हम एक्सरसाइज को समझ लेंगे, आफ्टर देन मैं आप लोगों को सॉल्व एक्सरसाइज को दिखा दूँगी, तो आप इजीली उसको कर लेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने अपने पूरे चैप्टर में जो जो पढ़ लिया है उसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक बात, ये पूरा चैप्टर इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर सारे क्वेश्चन ही बहुत इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ें लॉन्ग में नहीं आएंगी, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएंगी, वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाएंगी। इसलिए इस चैप्टर में से आपने कोई भी चीज़ जो है इम्तहानी नुक्ता नज़र से नहीं छोड़नी, क्योंकि ये पेपर्स के लिहाज से बहुत 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको आपने जो है वो सारा प्रिपेयर करना है। अगर और एक एक एग्जाम्पल करने हैं, आप ज़्यादा एग्जाम्पल्स ना करें, बस एक एक एग्जाम्पल इनफ है अलॉन्ग विद डेफिनेशन। थैंक यू।